औकात दिख गई। अरे जीजी, अच्छा हुआ तुम सभी आ गए। अब मैं बहू को इस शादी की जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो पाऊंगी। मैं बता नहीं सकती जीजी, मुझे कितनी शांति मिली तुम सबके आ जाने से। रीता जी ने अपनी बड़ी बहन शुभा के परिवार से कहा। रीता जी की बेटी शिवा की शादी थी, जिसमें उनकी बड़ी बहन शुभा जी, अपने पति मयंक जी, बेटा अनिल और उसकी पत्नी संस्कृति अभी अभी आए थे। और रीता जी उन्हीं से यह सब कह रही थी। अरे रीता, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है, फिर मेरी बहू का क्या काम? जीजी, कैसी बातें कर रही हो? तुमसे कुछ छुपा है क्या? तुम्हें तो पता ही है किस खानदान से आई है। अरे वह तो मधुर की पसंद थी, वरना इसकी तो औकात हमारे सामने खड़े होने की भी नहीं है। मैंने तो इससे शिवा के गहने और सारी खरीदारी की जिक्र भी नहीं की। क्या पता यह सब देखकर उसके मन में कब लालच जग जाए और फिर कुछ गायब कर मेरे ऊपर ही बिजली गिरा दे। आखिर जिस चीज को जिंदगी में कभी ना देखा हो, उसके लिए मन में लालच तो हो सकता है ना। देखो संस्कृति, तुम्हारी मासी को तुमसे कितनी उम्मीद है, तो अब इनको शिकायत का कोई मौका मत देना। संस्कृति अपनी सास के इस बात पर इतराकर कहती है, चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं कोई ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप तो मौसी जी बस अब आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रीता जी की बहू रूही एक गरीब घर की बेटी थी। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो माँ के साथ गरीबी में ही पली बड़ी। छात्रवृत्ति पाकर वह जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, वहीं से मधुर से उसकी मुलाकात हुई और फिर यह रिश्ता आगे बढ़कर शादी तक पहुंच गया। यूं तो मधुर को उसके गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर रीता जी कभी भी रूही को अपनी बहू मान ना सकी। उन्हें तो हर वक्त यही लगता कि अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए ही उसने मधुर को अपने चंगुल में फंसाया। इसीलिए जब रीता जी की बेटी शिवा की शादी की बात चली, रीता जी ने कभी भी रूही को किसी भी मामले में शामिल नहीं किया। पर रूही अपनी जिम्मेदारी से कभी भी पीछे नहीं हटती। यहाँ तक कि शिवा की शादी में भले ही उसे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दिया गया, पर घर की साफ सफाई, साज सजावट और मेहमानों की आवभगत में वह दिन भर भाग दौड़ कर रही थी। तभी शुभा जी ने आवाज लगाते हुए कहा, रूही, हम सब सफर से थक कर आए हैं, सबसे पहले जाकर हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। और हाँ, अब से हर काम संस्कृति से पूछकर करना। रूही बड़ी ही विनम्रता के साथ रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। फिर जब वह चाय नाश्ता बनाकर ले आई, तो शुभा ने कहा, वह क्या है ना, अभी संस्कृति तुम्हें कुछ कपड़े निकाल कर देगी, उसे धोकर सुखा देना और फिर आयरन करके हमारे कमरे में रख जाना। रूही शुभा जी के इस बात से बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि शादी घर के अनेकों काम वह पहले से ही कर रही थी, पर यह सब तो आते ही हुक्म चलाने लगे। रीता जी यह सब सुनकर भी खामोश थी। खैर, रूही चली गई काम करने। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से चाय की फरमाइश मिली, और जब सबके लिए चाय लेकर आई तो उसे सबकी आवाज रीता जी के कमरे से आती हुई मिली। उसके मन में कोई पाप नहीं था, तो वह चाय लेकर सीधा उसी कमरे में घुस गई, जहां रीता जी शिवा की शादी के सारे गहने और कपड़े अपनी बहन और उसके परिवार को दिखा रही थी। जैसे ही रूही कमरे में घुसी, सब ऐसे सहमकर सारे सामानों को छुपाने लगी मानो वह कोई चोर या डाकू हो। तभी शुभा जी कहती है, सच कहती थी तुम रीता, इसे कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बड़ों के कमरे में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं? रीता जी बोले, मेरे तो भाग्य फूट गए जीजी, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। उसके बाद रूही वहां से चली गई। उसके दिल में ठेस लगी, क्योंकि आज उसे एक चोर समझा गया और उसने मन में ही ठान लिया, शिवा के विदाई के बाद ही वह अपने कमरे से बाहर आएगी। इधर रीता जी ने भी अलमारी की चाबी संस्कृति को देकर कहा, बहू, अब तुम्हें यह सब कुछ संभालना है। एक बार शिवा की विदाई हो जाए, फिर मैं भी चैन की सांस लूंगी। शादी वाले दिन सुबह सुबह घर में शोर शराबा मचा हुआ था, क्योंकि शिवा की शादी वाली अंगूठी कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो इस पर रीता जी संस्कृति से पूछती है, बहू, चाबी तो तुम्हारे पास ही थी, फिर यह अंगूठी कहाँ गई? संस्कृति बोली,
अब मुझे क्या पता मौसी जी, जाकर अपनी बहू से पूछिए, क्योंकि ऐसी हरकत उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। संस्कृति की ऐसी बातें सुनकर मधुर कहता है, यह क्या कह रही हो भाभी, रूही अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? होश में तो हो आप। और मम्मी, चाबी आपके पास ना होकर भाभी के पास क्यों है? बेटा देख, तू हमें गलत मत समझना, तेरी मम्मी से ज्यादा भागदौड़ नहीं होती, इसीलिए उसने चाबी संस्कृति को संभालने को दिया था, क्योंकि रूही को इन सब की आदत नहीं है ना। मासी की बात सुनकर मधुर बोला, मम्मी आप अपनी ही बहू के साथ यह सब कैसे कर सकती हैं? तभी वह अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या सुना दिया, फिर भी उसने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हाँ तो क्यों कहती, उसके इरादे तो अब सामने आ गए ना। और बुरा मत मानना बेटा, तुम तो उसे ब्याह कर ले आए, न आगे देखा न पीछे। अब उसकी औकात जितनी है उससे कहीं ज्यादा मिला है उसे इस घर में, तो फिर वह किसी के खिलाफ क्यों कुछ कहेगी? मम्मी आप भी ऐसा ही सोच रखती हो रूही के बारे में? इसमें सोचना समझना क्या है बेटा? अब रूही लाख कोशिश कर ले पर हमारी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। खैर यह सब छोड़, अंगूठी के बारे में सोच। तभी वहां घर में सफाई करने वाली दौड़ते हुए आई और बोली, यह देखो मालकिन, यह अंगूठी मुझे आपके पलंग के नीचे झाड़ू लगाते हुए मिली, लगता है कल रखते वक्त गिर गई होगी। और जिसने रखा उसने यह ध्यान नहीं दिया कि डिब्बा खाली है या भरा हुआ। सफाई वाली की इस बात से सभी की नजरें संस्कृति की ओर गई और संस्कृति एकदम से चिढ़ पड़ी अपनी सास पर। यह सब क्या है मम्मी जी? मैं यहाँ शादी के मजे लेने आई थी या चौकीदार बनने? जब से आई हूँ यह करो वह करो, परेशान ही कर दिया है। मैं रूही नहीं हूँ जो अपनी बेइज्जती चुपचाप सहूँ। मैं तो चली अपने घर, आप रहो यहाँ और बनो चौकीदार। यह कहकर संस्कृति वहां से चली गई। तभी मधुर रीता जी से कहता है, पता है मम्मी, आज जिसकी औकात की आप बात कर रही है ना, उसे मिला था मौका अपनी औकात बदलने का, पर उसने उस वक्त पर अपने परिवार के लिए यह मौका छोड़ दिया। उसने यूपीएससी की लिखित परीक्षा शादी के पहले ही पास कर दी थी और जिस दिन उसका इंटरव्यू था आपको दिल का दौरा आया था और मैं उस वक्त शहर में नहीं था। उसे आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने उससे कहा भी था कि चली जाए किसी को रखकर, पर क्योंकि मैं शहर में नहीं था और उसे किसी पर भरोसा नहीं था, वह आपको छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई और आप सबके ताने सुनती रही। मम्मी, रूही गरीब परिवार से बेशक है, पर दिल की बहुत अमीर है, जो आप कभी देख ही नहीं पाई। तभी मौसी जी बोली, रीता मैंने तुमसे एक बात छुपाई, क्योंकि संस्कृति बड़े घर से है तो उसमें दूसरों के प्रति हीन भावना भरी हुई है। अरे उसने तो आज तक मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाई, पर अंधे समाज को यह सब कहाँ दिखता है? दिखता है तो बस पैसा। जो आज रूही की बात सुनी तो समझ आया कि पैसों से हम अपनी औकात को बढ़ा सकते हैं, पर वही पैसे हमारी असली औकात भी बता देते हैं। तुम्हारी रूही सच में दिल की बहुत अच्छी है। रीता जी चुप थी और उनके आंखों में आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। तभी शिवा रूही को लेकर वहां आ जाती है और रूही को देखकर रीता जी कुछ कह तो नहीं पाती, बस हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है, जिससे रूही भी रोने लग जाती है। और यह सब देखकर शिवा कहती है, बस बस अभी सब आंसू बहा देंगे तो फिर मेरी विदाई में तो सूखा पड़ जाएगा ना। गंभीर माहौल शिवा की बात से थोड़ा खुशनुमा और हल्का हो जाता है। तो आज इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।